सा ला 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 ला। विक्टर, आज से तुम आजाद हो। बेस्ट ऑफ लक। आज से तुम आजाद हो। बेस्ट ऑफ लक। आज से तुम आजाद हो। बेस्ट ऑफ लक। भारत! भार्गवी! भारत! भार्गवी! भारत! भारत, भारत, भारत। भारत के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो साबित हो चुका है कि ये खून इन्होंने ही किया है। इसलिए धारा 370 के तहत भारत को फांसी दी जाएगी। ये कोर्ट का फैसला है। लड़का देखने से कितना शरीफ लग रहा है, पर ऐसे कैसे कर दिया? मंत्री के बेटे को मार दिया तो छोड़ देंगे क्या? इसीलिए तो फांसी की सजा हुई है। ए, तू दबा बे। क्या बेटा,
बीड़ी सिगरेट कुछ लाया है क्या? अपने मालिक तेरा अच्छे से देखभाल करेंगे। मालिक मालिक देखो, उसने मुझे मारा, इसका मतलब आपको मारा ना? कौन मालिक है बे यहाँ? इधर आओ। अरे मालिक मालिक मालिक, आप ठीक तो है मालिक? क्या हुआ मालिक? ए, ये कल आया हुआ ऐसे कैसे यहाँ का मालिक बन गया बे? हमारे मालिक अभी आपके हाथों से मार खाए ना, अब कुछ बन जाएंगे। तुम लोगों को कोई सुधार नहीं सकता। इस जेल में आने वाले नए लोगों को छेड़ोगे ना तो बहुत मारूंगा। लेके जाओ इसे। उठाओ उठाओ उठाओ, इन्हें उठाओ। हेलो ब्रदर, सुनो। देखने में तो बहुत शरीफ लग रहे हो। जेल क्या करके आए हो? क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ? हाँ भारत, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तुम्हें आने वाली 10 तारीख को फांसी दी जाएगी, ये तय किया गया है। अभी तो मेरे बारे में जान गए हो ना? क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें फांसी दी जा रही है? जाने दो, जो हो गया सो हो गया। मैं वो बात किसी से बताना नहीं चाहता और बताऊंगा भी नहीं। इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज। ठीक है ब्रदर, उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, पर फांसी होने से पहले कानून के नियम के अनुसार तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछेंगे। मालूम है, सुना हूं। अभी मैं पूछ रहा हूं, मुझे तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ, मैं पूरी करूंगा उसे। हम दोनों भी अंदर हैं, तुम ऐसा क्या कर सकते हो? तुम बोलो ब्रदर। इन लोगों का तो अंदर आना जाना पेशा बन गया है। कोई शराब के केस में अंदर आया है, कोई पॉकेट मार के अंदर आया है, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मेरी परिस्थितियों ने मुझे ऐसा कर दिया है। तुम सोच रहे होगे कि फांसी पे चढ़ने से मुझे डर लग रहा है, ऐसा नहीं है। आज 1 तारीख है, 10 तारीख को सुबह मुझे फांसी हो जाएगी। तब तक मैं शांति और खुशी से बाहर रहना चाहता हूं। ऐसा तुम कर सकते हो क्या? बोलो बोलो। करके दिखाऊंगा तुझे। ये देख ब्रदर, जैसे तुम्हारी इच्छा है, हम दोनों आज रात यहाँ से बाहर निकलेंगे। जंगल में मेरा गेस्ट हाउस है, वहीं हम दोनों ठहरेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें वहाँ कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। ये उस जगह पे जाने के रास्ते का प्लान है। अगर हम दोनों किसी कारण से अलग हो गए तो तुम नक्शा देख के वहाँ पहुँच जाना, ठीक है? अरे यार, फिर से वही बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा। फिर रोज रोज का हो गया यहाँ पे। अरे चल चल। अरे यार, अब बराबर है क्या? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बराबर है, तुम गिन लो। भाई सारा सामान उतार दिया है, आप सब गिन लो, मैं निकलता हूँ। ठीक है, जा जाके पीछे हाँ, की हाँ। लाइट दे। क्या हुआ बे? अरे तू हमेशा ऐसे ही नाटक करती है। तो भी जाना, मेरी बात सुन। हमेशा ही ऐसे नखरे करती है। अरे बात सुनो दो हाँ ना। हाँ, क्या सुनो, नखरे मत कर। अरे हाँ? तो मुझे अरे आओ ना यार। नहीं, व्हाट चुचुबी, अबे तुम नीचे क्यों बैठ गए? नो 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 नो, कम ऑन, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, कोई तो गाड़ी लेके आ रहा है, लाइट चालू कर रहा है, सेठ की नजर में आ रहा है। सेठ थोड़ा अपसेट हो रहा है। हाँ क्यों, सही कहा ना? उसके पास तो गाड़ी ही नहीं है, वो गाड़ी मेरी है।
मेरी गाड़ी कहाँ जाएगी? तुम यहाँ खड़े हो, वो तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा है। हाँ, मेरी गाड़ी? अरे मेरी गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी! अरे रुको रुको रुको! अरे रुको! अरे रुको! हेलो, फायर ब्रिगेड। इधर आर्काड रोड में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई है, जल्दी से आ जाइए। अरे इधर लाओ, पाइप इधर लाओ, पाइप इधर लाओ। अरे आराम से पाइप इधर लाओ। अरे पाइप लाओ इधर आराम से पाइप लाओ। उस तरफ ज्यादा आग लगी है, जल्दी चलो। पाइप लेके आओ, पाइप। क्या हो गया सर? हाँ, जला दिया बेटा। सिगरेट को बोला बेटा। क्यों भाई, कहाँ जाना है? मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मुझे जहाँ जाना है मैं चला जाऊंगा, बीच में किसी और को मत बैठाना, समझ गया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या हुआ ब्रदर? इधर आओ यार, तुमसे कुछ खास बात करनी है। क्या हुआ भाई? बोलो। विक्टर, एक छोटी सी गलती हो गई यार। क्या आते वक्त गाड़ी लेके आ गया, यही ना? हटा ना यार। यार ऐसा नहीं है, आते वक्त छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक लड़की को चोट लग गई है। तो क्या? वो लड़की अकेली थी, उसे छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था। मार डाला है क्या? ज्यादा नहीं लगा, थोड़ी सी लगी है, बेहोश पड़ी है। वो उठ जाएगी तो छोड़ अरे देंगे। ठीक है ना, ये हुई ना बात। हम कब तक एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे? टाइम पास के लिए कम से कम एक लड़की तो आ गई। बहुत अच्छा किया तूने। चल चल ठीक है, तू उसकी फिक्र मत कर, जो भी होगा मैं देख लूंगा। हाँ, जो भी है, पर लड़की है यार। ये देख, हम शांत रहेंगे तो वो ज्यादा बोलेगी, हम ज्यादा बोलेंगे तो वो शांत रहेगी, समझ गया ना? ठीक है चल, इसमें कुछ कपड़े हैं, तू पहले कपड़े बदल ले।
अब क्या होगा यार? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो अब दोनों बाहर आ जाओ। आप कोई माताजी हैं क्या? मैं कोई माताजी नहीं हूँ, मेरा नाम भार्गवी है। भार्गवी, तुमने कराटे में ब्लैक बेल्ट किया है क्या? हम लोग तुम्हारी इस स्टाइल से डर गए हैं। फिर मुझे यहाँ जंगल में क्यों लेके आए? मैं क्या करता भार्गवी, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें चोट आ गई इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गया। ये सही कह रहा है। ये तुम्हें सही लगा क्या? एक्सीडेंट होने से पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं या फिर उसके घर ले जाते हैं, पर तुम दोनों मुझे यहाँ जंगल में लेके आ गए। मैं क्या समझूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए इस घर में लेकर आया। ये घर है या बंगला, मुझे कुछ नहीं पता। इसे भी करके मुझे मेरे घर छोड़ दो। जब तक तुम ठीक नहीं होते विक्टर के घर रह सकती हो। तुम अभी यहाँ रह लो, कोई पेट्रोल लेके आने वाला है। पेट्रोल पंप 60 किलोमीटर दूर है। What? 60 किलोमीटर? वो कब आएगा क्या पता? ओह माय गॉड, क्या मजाक कर रहे हो? तब तक मैं क्या करूंगी, कहाँ ठहरूंगी बताओ? देखो भार्गवी, इसे अपने घर जैसा ही समझो। तब तक तुम यहाँ रुको, वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके आएगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। हम पर भरोसा रखो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। आजा, आजा, आ जाओ, आओ। चलो। इम्पॉसिबल, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकती। सुनो, 1 मिनट शांत हो जाओ। मैं 10 मिनट में इस पूरे घर का नक्शा बदल दूंगा। हाँ, चलो इसमें बैठ जाओ, बैठ जाओ। जाके सो जाओ माताजी। मैं कोई माताजी नहीं हूँ, भार्गवी। ठीक है भार्गवी, तुम ऑलरेडी टायर्ड लग रही हो, जाओ जाके रेस्ट कर लो। जाओ। अरे संभाल के। अरे बाप रे। हाँ, यही लोग थे, यही लोग थे। क्यों भाई सेठ जी, कैसे आना हुआ? तुम चुप रहो, मैं पूछ रहा हूँ ना। ओ बैठिए सर, बैठिए सर, हम सब लोग दोस्त हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि कार चोरी हो गई। ओहो। हाँ सर, कोई आदमी रात को इनकी कार लेके भाग गया सर। सेठ कभी चुपचाप रहते ही नहीं, कार की चाबी कहीं और रखते हैं और ढूंढते हैं कहीं और। तुम चुप रहो इंस्पेक्टर साहब, उसने बिना चाबी के ही कार स्टार्ट कर लिया और ले गया। क्या तुम चुप बोल रहा रहो, है यार ये? मैं पूछ रहा हूँ ना, बोलने दो इन्हें।
वो दिखने में छोटा लड़का जैसा दिख रहा था, आपके डिपार्टमेंट का ड्रेस पहना था। अरे उठा रे। ए मिस्टर, ठीक से याद करके बताओ, हमारे डिपार्टमेंट का था? हाँ, ये लोग जिसको डिपार्टमेंट बोल रहे हैं वो शायद आप ही के डिपार्टमेंट का था। क्या हमारे डिपार्टमेंट का था? हाँ सर, कैदी का ड्रेस भी तो आप ही का डिपार्टमेंट हुआ ना। क्यों सर, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? उस ड्रेस को वापस लेना है ना? कल रात को 11 बजे कैदी के ड्रेस में था। करेक्ट, वही है। ओ सेठ, वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमारी गाड़ी। ये क्या मिस्टर रंगराज, हमेशा तुम मुस्कुराते रहते हो, आज क्यों डल लग रहे हो? हाँ पिल्लई, भार्गवी को जो मैंने दवा दी थी वो उसे बराबर खा रही है ना? रंगराज, क्या बच्चों जैसे रो रहे हो? क्या बात हो गई? डॉक्टर सर, भार्गवी बेटी अपने पापा से झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई। उसकी फिक्र में मालिक ऐसे हो गए। क्या भार्गवी घर से चली गई? डॉक्टर, बहुत तकलीफ से मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया। वो भी मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। मेरी बीवी मेरे लिए सब कुछ है, यही सोचकर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। भार्गवी के पैदा होते ही वो भी मुझे छोड़कर चली गई। यही क्यों डॉक्टर, अगर मैं किसी कुत्ते को भी पालूंगा तो वो भी मेरे साथ नहीं रहेगा। बस इसी वजह से भार्गवी से ज्यादा प्यार नहीं दिखाता था और वो इस बात को समझ नहीं पाई। भार्गवी ने सोचा कि मैं उसके साथ सख्ती से पेश आता हूँ और वो मुझे छोड़कर चली गई। भार्गवी। मिस्टर रंगराज, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं। वो इसलिए आते हैं ना कि उन्हें मेरे पर भरोसा है, तभी तो वो दवा खा के ठीक होते हैं। उसी तरह आपको भी अपनी बेटी का विश्वास जीतना चाहिए था। आप उससे प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। आपने उसे कभी समझाया नहीं, उसे उसकी गलती का एहसास नहीं कराया। यही आपकी गलती है। यस डॉक्टर, आपने ठीक कहा। इट्स माय मिस्टेक। पुलिस को इन्फॉर्म किया क्या? पुलिस को बताएंगे तो पेपरों में आ जाएगा। मेरी जवान लड़की है डॉक्टर, कोई और रास्ता बताइए। मेरी जान पहचान में एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, आप उसके पास चले जाइए। वो कैसे भी करके हमारी भार्गवी का पता जरूर लगा लेगा। ओके डॉक्टर। नाम क्या है? भार्गवी। नोट दैट पॉइंट। उम्र क्या है? 18-19 साल होगी। नोट दैट पॉइंट। ओके। और कलर क्या है? रंग क्या है? गोरा है। नोट दैट पॉइंट। अच्छा, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? हाँ। उसकी कोई फोटो है? हाँ है ना, दिखाइए। ये लीजिए। नोट दैट पॉइंट एंड फाइल द फोटो। हमारी बच्ची को गए आज पूरे 3 दिन हो गए हैं। आप कैसे भी करके हमारी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। सुनिए जेंटलमैन, मेरे काम करने का तरीका एकदम अलग है। मैं उसे 2 दिन में ढूंढ निकालूंगा, मेरा विश्वास रखिए। आपका काम हो जाएगा। ओके? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सुनिए, हाँ आप बार बार नोट द पॉइंट कहते हैं। हाँ। आखिर वहाँ है कौन? वो दरअसल मेरा पार्टनर है। हाँ। मेरा आधा काम वही संभालता है। वो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसके जैसा कोई भी नहीं है। हाँ। अगर मैं कोहिनूर हूँ तो वो भी डायमंड से कम नहीं। हेलो हेलो। 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 ये है आपका पार्टनर? जी हाँ। ये क्या कर पाएगा? ये क्या कर पाएगा? हाँ? आप इसकी हाइट देख के ऐसा बोल रहे हैं? हिटलर भी बहुत छोटा था और उसने क्या किया जानते हैं ना? हाँ। ये भी बिल्कुल वैसा ही अच्छा, है। ऐसा क्या? कोई भी केस हो फटाफट सॉल्व कर देता है। इनकी उम्र क्या होगी? 150-200 साल होगी। ठीक है भाई, जो भी है आप हमारा काम कर दीजिए। धन्यवाद। डोंट वरी, कैसे भी ढूंढ लेंगे। सुनो भाई, नया ब्लेड है, ज्यादा तेज चला के अपना मुंह मत काट लेना। अच्छा विक्टर, बहुत बड़ा जंगल है, कोई डर तो नहीं है ना? कभी कभी बंदर खिड़की पे बैठ के परेशान करता है और जंगली सुअर, भालू ये सब घूमते रहते हैं। डर किस बात का है? 97, 98, 99, 150, 200, 201। अरे बाप रे। भाई चल नहाने चलते हैं।
नहा लिए? हाँ नहा लिए। खाना खा लिया? हाँ, खाना खाने के बाद ही नहाने तुम गए थे। लोगों का सारा काम हो गया, ठीक है ना? और मैं भी यहाँ हूँ मुझे घर छोड़ने के लिए। तुम में से किसी ने सोचा है क्या? हाँ सोचे थे, पर नो पेट्रोल। नो पेट्रोल, नो पेट्रोल, नो पेट्रोल। विक्टर, इस लड़की को छोड़ देते यार, अपने को क्या प्रॉब्लम। भाई, हम दोनों यहाँ हैं, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, समझ गया ना? अगर ये लड़की बाहर गई तो फिर ये किसी को भी बता सकती है। अब समझ में आई बात? स्टॉप इट इडियट, सब तुम्हारी वजह से हुआ। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुको। तुम्हें अपने घर जाना है ना? हम अभी जाके बाहर जाके पेट्रोल लेके आते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, ठीक है? भाई इधर आओ। ये लो पकड़ो, थोड़ी देर वेट करो, हम जल्दी से आते हैं। यार ये तो बहुत गुस्से में है। अरे मैं संभाल लूंगा ना यार, तू चल। हेलो मिस्टर। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? Shut up! बाद में रो लेना तुम दोनों, पहले बताओ क्या हुआ है। ठीक है, हम बता देते हैं, चलो। आप क्या कह रहे हैं यार, लगता है हम लोग फंस गए। डरो मत, हम लोग कोई भी उल्टी पुल्टी कहानी बना के सुना देंगे उसे। ओह ऐसा है क्या? हाँ। ये कैसे सो रहा है? खाकी ड्रेस पहन के तो अक्सर लोगों को नींद आ जाती है। हेलो, सो रहे हो क्या? ए, नींद से उठा के सवाल पूछ रहे हो, कौन हो तुम? चलो गुस्सा मत हो हाँ? यार। 2 दिन पहले हॉस्टल में एक छोटी लड़की आकर जॉइन हुई है क्या? हाथ निकाल। क्या सवाल पूछ रहा है, हैं? वो क्या है ना, हाँ? अंदर जाओगे तो मैडम होगी, मैडम के पास टेबल होगा, टेबल पे रजिस्टर होगा, रजिस्टर पे डिटेल्स है। अपने हाथों से पैसा लिया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अंदर जाके मुझे फंसा मत देना, समझ गया ना? अब जाओ। जॉन, फॉलो मी। या। पद्मिनी। पद्मिनी। बैठो ना। थैंक यू। पद्मिनी, कम से कम 15 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं ना? फिर भी तुम जैसी थी वैसी ही हो। अभी तक आपको ये पद्मिनी याद है? तुमने ऐसा पूछ लिया? अरे ये तो सोते वक्त, जागते वक्त, नहाते वक्त, करते वक्त हर समय तुम्हें याद करते हैं। क्या रात में सोते वक्त भी? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं इन्हीं के साथ सोता हूँ ना, इसलिए मुझे मालूम है। कई बार तो ये मुझे पद्मिनी समझ के पकड़ लेते हैं। पद्मिनी पद्मिनी नाम लेते हुए मेरी जान जाती है, इसे क्या पता है? जैकी, मैं 15 साल से आप ही की याद में हूँ, इसका एक ही सबूत है। ये रजिस्टर देख लो। ये खुद ही रजिस्टर दिखा रही है तो मैं क्यों नहीं देखूंगा? हाँ? हाँ? हाँ?
क्या पद्मिनी, हर पन्ने पे मेरा ही नाम लिखा है, जैकी जैकी। रोज 9 बार आप ही का नाम लिखती हूँ, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरे बाप रे पद्मिनी, तुम्हारा प्यार बहुत महान है, बहुत गहराई है उसमें, बहुत अजूबा है उसमें। मेरा नाम लिख लिख के प्यार करती हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? थोड़ा अपना हाथ निकालो। आप ही निकाल दो ना। जॉन, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ओ गॉड, भार्गवी का नाम तो रजिस्टर में ही नहीं है। भार्गवी, तुम दुनिया के किस कोने में छुप गई हो? भार्गवी? हाँ, पद्मिनी नहीं क्या? मुझे भार्गवी चाहिए, पद्मिनी नहीं चाहिए। ये कुछ गिरने जैसी आवाज आई क्या? तुम्हारी डार्लिंग लुढ़क गई। अरे रे, क्या हो गया? बात कर रहे थे, अचानक लुढ़क गई मोटी। वो कुछ नहीं, वो प्रेग्नेंट है ना, 3 महीने की। पद्मिनी, अभी भी तू 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तब भी 3 महीने था। तू नहीं सुधरेगी मोटी। जैकी, फॉलो मी। एक्सक्यूज मी, आपकी शादी हो गई है क्या? चप्पल से ब्लडी, बोल बोल ना। नहीं, बोल, मुझे नहीं पता। बोल, मुझे नहीं पता। बोल रे। तेरे साथ और कितने लोग थे? नहीं मालूम। सर, विक्टर और भारत को हर जगह ढूंढ लिए, पर वो लोग मिल नहीं रहे सर। हम उन्हें कैसे भी ढूंढ लेंगे सर। और वो विक्टर पैसे में और दिमाग में बहुत बड़ा है सर। ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को साथ क्यों लेके गया। उस दिन रात में रोड पर मारुति कार खो गई, ऐसा केस आया हुआ है। गाड़ी के ऑनर को लगता है कि वो गाड़ी भारत ही लेकर के गया है। मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। उसी दुकान से एक आदमी बाहर निकला और एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर भाग गया। मुझे लगता है वो विक्टर ही था सर। उस ड्राइवर से पूछताछ किया गया? हम उसे ट्रेस कर रहे हैं सर। यही बताने के लिए इधर आए हो क्या? हाँ, ये भारत के केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए हैं। बहुत टेंशन है, कैसे भी इन लोगों को पकड़ना होगा। सर, उसका कोई सबूत? सबूत नहीं चाहिए मुझे, वो आदमी चाहिए। गेट लॉस्ट। क्या भार्गवी, गुस्से में हो क्या? मन में जो भी सोच रही हो निकाल दो। ये लो मच्छी खाओ। What do you mean? मुझे पागल समझ रखा है क्या? विक्टर, सुन लड़की, ये जंगल है, ज्यादा नखरा करेगी ना तो मुर्गी की मुंडी की तरह मरोड़ के रख दूंगा। मुझे जानती नहीं है तू, समझी क्या? डैडी, मैंने कहा था और मैं जीत गई। रनिंग में फर्स्ट प्राइज, लॉन्ग जंप में फर्स्ट प्राइज, हाई जंप में फर्स्ट प्राइज। इस साल स्पोर्ट्स में मैं ही सुपर हूँ। मैं इंपॉर्टेंट फाइल देख रहा हूँ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे?
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रंगराज। इस साल भी शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेकर आप मार्केट के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। कीप इट अप। थैंक यू। भगवान का आशीर्वाद, मजदूरों की एकता और फिर आप जैसे अच्छे लोगों की सहायता जब तक रहेगी मैं जीतता ही रहूंगा। कम ऑन। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। श्योर। ए पहले, घर में इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी चल रही है, तू कहाँ गया था? मालिक, बच्ची की तबीयत खराब है तो मैं उसे डॉक्टर को दिखाने लेके गया था। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है क्या? आज नहीं तो कल लेके चले जाता। ऐसी क्या जल्दी थी? तेरी सिर्फ उम्र बढ़ी है, दिमाग बिल्कुल नहीं बढ़ा। अरे रे रे रे, क्यों बेटा, पापा की डांट से नाराज हो गई क्या? रोड क्रॉस करते वक्त गाड़ी देख के जाना चाहिए ना। आप कुछ भी बोल लो काका, पर पिताजी मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करते। पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पिताजी जो है ना वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम अभी छोटी हो ना, तुम नहीं समझोगी। जब से मैं बड़ी हुई हूँ, क्या पिताजी ने मुझसे अच्छे से बात की है? या फिर मेरी खुशियों के बारे में उन्होंने कभी सोचा है क्या? जब देखो तब पिताजी मुझ पे चिल्लाते ही रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। भार्गवी, भार्गवी, ये फल तो खा लो। मेरी वजह से तुम बहुत तकलीफ में हो ना, तुम्हें कैसे भी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है भरत, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि विक्टर मुझ पे चिल्ला रहा था? बिना प्यार दिए पिताजी ने मुझे बड़ा किया। तुमसे थोड़ा सा प्यार मिला मुझे, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा मजाक कर रही थी। ये मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विक्टर ने गुस्से में तुम्हें जरूर डांटा है, लेकिन वो गलत इंसान नहीं है। विक्टर बहुत अच्छा है। फिर भी विक्टर ने जो मुझसे कहा मुझे सहन नहीं हो रहा। मैं तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। जल्दी मत करो भार्गवी, मैं हूं ना। आइटम चाहिए क्या? हाँ। मोगरा लाए हो क्या सर? सब कुछ रेडी है दोस्त। ऐसा क्या? हाँ। सिर्फ पिछले हफ्ते 7 नई लड़कियां आई है सर। हाँ? हाँ क्या सर। बात कर रहे हो? अरे जल्दी हाँ, से वहाँ ले बैठिए। चलो, जल्दी जल्दी चलो चलो। बैठ। चलो चलो चलो। हाँ? आए 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 आए। हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। अभी तक लड़की को देखने हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। हाँ, अरे पिछले महीने ही तो इन लोग की तनख्वाह बढ़ाई थी, क्या हर महीने इनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे? आइए, आप ऑटो कुमार की पार्टी के हो ना? क्या आप भी ऐसी जगह पे अपने लड़के को क्यों लेकर आए? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा लड़का नहीं है, मेरा पार्टनर है। कद में छोटा है पर दिमाग से बहुत बड़ा है। हम कहीं भी जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, साथ में खाते भी है, साथ में सोते भी हैं। अपना हाथ दिखाओ, दिखाओ ना। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो हमारा काम है, कर मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं जमेगा। क्या हुआ? मैं तो थोड़ा सा ही रख सकता हूँ ना। अपनी कंपनी की लड़कियों को बुलाओ, हमें उनमें से एक सेलेक्ट करना है। हाँ बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। अरे सुनो, चलो जल्दी आ जाओ री। जॉन, तुम भार्गवी की फोटो रेडी रखना। हाँ, वो शायद यहाँ हो सकती है। क्या कि इन लोगों ने तो मुंह ढका हुआ है। अरे ये लोग मुंह छुपाए, ये चोर है। सुनिए तो, इसे रख दीजिए, ये लोग इस बंदूक से नहीं डरने वाले। मुंह दिखाने के लिए बोलो।
कैसे नखरे कर रही हैं यार, अपना काम नहीं हो पाएगा ऐसे में। ये सब क्या तमाशा है? वो लोग जापान स्टाइल में स्ट्राइक कर रही हैं। ओह, जापान स्टाइल में स्ट्राइक कर रही हैं, तो मेरे पास भी इसका एक उपाय है, देखो अभी क्या करता हाँ, हूँ। आप बहुत तेज निकले, पर वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर मुंह दिखाने के लिए बोलो। ठीक है, मत दिखाओ। जॉन, अपना वो वाला आइटम निकाल बेटा, जिससे सब कुछ हल हो जाता है। सुनो बहन, बादशाह फिल्म में शाहरुख खान ने जो चश्मा पहना था ना, ये वही चश्मा है। क्या हुआ? और मारो इसे। 36, अरे 37, 38, 39। क्या यार, हमसे मार तो खाते, सिर्फ 10 ही जगह चोट लगी है। अबे पागल, तो क्या पूरा हाथ में तोड़वा लेता मैं? तू तो बच गया ना। कौन है बे अंदर? कस्टमर। क्यों बे जैक, कहाँ है तू? अच्छा मिस्टर पिल्लाई, बैठिए ना। साहब पैसे देके भेजे हैं हैं? क्या? घंटा दे के भेजा है। मैं ये देखने आया हूँ कि तुम लोग अभी तक कर क्या रहे हो। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनका काम ही भारी हो गया है। मिस्टर पिल्लाई, हाँ? एक लड़की को ढूंढना इतना आसान नहीं है। आप एक छोटा सा क्लू देंगे तो लड़की को फटाक से ढूंढ लेंगे हम लोग। मिस्टर पिल्लाई, हाँ? उस लड़की का किसी के साथ कोई चक्कर है क्या? कोई उसका बॉयफ्रेंड वगैरह हो तो बताइए। मैं इसे ठोक दूंगा बोल रहा हूँ। क्या मजाक कर रहा है तू? उस लड़की से हम लोग प्यार करते हैं। सोने जैसी लड़की, दिल में कुछ नहीं रखती, बच्चों की तरह गाते रहती है। क्या बच्चों की तरह गाती है? ऐसे आजा राजा गले लग जा, आजा राजा गले लग जा। अर्थात वो तेरा लेवल है। तो फिर अपना लेवल गाऊं क्या? अरे दीवानो मुझे पहचानो, ए! कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। अरे बकवास बंद करो। वो लड़की गाती है तो इतना मीठा लगता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अच्छा, मैं गाने के जरिए उसे ढूंढ लूंगा। भैया, पहले महीने में 2 बार आते थे, अभी 2 महीने में 1 बार आ रहे हो। आजकल पहले जैसा बिजनेस नहीं चल रहा है यार। इतनी दूर से तुझसे माल लेने आए, यही बड़ी बात है यार। चल ठीक है चलता हूँ।
क्या हुआ भार्गवी, क्यों रो रही हो? बोलो भार्गवी, क्या हुआ तुम्हें? बता नहीं। क्यों, कुछ देखकर डर गई क्या? अरे कुछ तो मुंह खोल के बताओ। क्या हुआ? बोला नहीं जा रहा क्या तुमसे? बताओ ना क्या हुआ, बोलो ना भार्गवी, बोलो ना क्या हुआ भार्गवी। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अगर उस दिन तुम्हें घर छोड़ देता तो तुम्हारी ये सब हालत ना होती। ए, तुम ही बात कर रही थी ना? भार्गवी रुको, रुको, मुझे बेवकूफ बनाती हो। रुको, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हें। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। तुमने गूंगी के नाटक करके मुझे तो डरा ही दिया था। मैं गूंगी जैसी एक्टिंग कर रही थी, तुम्हें सच मान लिया था क्या? जब तुम मेरे लिए रो रहे थे ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। चलो मजाक मत करो अभी। ए, कल रात को क्या हुआ था बताऊं क्या? मुझे ना नदी में नहाने का बहुत दिनों से मन था। पर दिन में तुम लोग रहते हो ना, तो मैं रात में नहाने चली गई। पर वहाँ पे एक बंदा आकर मुझे डराने लगा, मैं वहाँ से बच के भाग आई। अच्छा, तो वो आदमी कैसा दिख रहा था? आदमी दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। डरने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाई। कैसे भी बच बचाकर मैं घर भाग आई। चलो चलो ठीक है, कभी भी कहीं भी जाया मत करो, समझी? यहीं पर रहा करो और रेस्ट करो अभी। अरे यार कौन है? मैं चेयर को भी उल्टी रखा है। क्या ब्रदर, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम नहा के निकल ही नहीं रहे हो। उठ उठ के बार बार डुबकी मार रहे हो, क्या बात है? ऐसा क्या हो गया है? सुनो ब्रदर, कल मैं अजीब सा व्यवहार कर रहा था, इसलिए गुस्सा हो क्या? माफ़ कर दो ब्रदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मेरा खुद पे कंट्रोल होता है ब्रदर। बस एक छोटी सी गलती हो गई। छे, तुम्हारी कितनी इज्जत करता था मैं। छोड़ ब्रदर, छोटी सी तो गलती है, माफ़ कर देना यार। कौन सी छोटी गलती? पीकर भार्गवी का हाथ खींचा, उसे छोटी गलती कहते हो तुम? क्या बोल रहा है बे? भार्गवी का हाथ मैंने खींचा? तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है? हैं? तुम लोगों को पता ना चले इसलिए मैं बाहर जाकर पीकर अगले दिन सुबह घर पर आया, और तू मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सच कह रहे हो तुम? तो फिर भार्गवी को पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा था? भार्गवी बहुत मुश्किल से बची है। ऐसा क्या? कल एक रात के लिए तुम लोग को छोड़कर बाहर चला गया, यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल तुम पीकर आए थे, इसलिए मैं तुम पे शक करने लगा। मुझे माफ कर दो। आज से पहले कभी तुमने मुझे इतनी पीते हुए देखा है क्या? नहीं सर। क्या नहीं सर कह रहे हो?
मेरे बेटे का चलती बस में किसी ने खून कर दिया, मैंने उसे पकड़वाकर फांसी की सजा दिलवाई और तुम लोगों ने उसे भगा दिया जेल से। उसके बाद ये वर्दी पहनकर मेरे सामने खड़े हो। मेरी बात सुनो, जिस तारीख को उसे फांसी होनी है उसी तारीख को अगर उस लड़के को फांसी नहीं हुई तो तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, उसे उसी डेट पे फांसी मिलेगी। सिर्फ बोलो मत, करके दिखाओ। जाओ। बिना मतलब के कुछ भी सोच सोच के डुबकियां लगा रहा था ना, इसीलिए तुझे खांसी हुई है। अब झेल, जा जा। तुम खांस रहे हो, गला खराब है क्या? ये लो, ले लो। ले लो, लो ना। कौन से? क्या हुआ? 1 मिनट रुको। कौन से हाथ में है? इसमें नहीं है। इसमें भी नहीं है। देख, भिखारी के भेष में हम लोग हर घर जाकर गाना गाकर भीख मांगेंगे। भीख देने आएगी, हम लोग फटाक से पकड़ लेंगे उसे, पकड़ के उनके हवाले कर देंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ला दो। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ। अरे यार, ये तो सही में अंधा समझ के भीख दे रहे। चलो कुछ पैसे तो आ रहे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मालिक, कुछ 100-200 रुपए हो तो डाल दो इसमें मालिक। क्या हम भिखारियों से भीख मांग रहा है? शर्म नहीं आती क्या? कौन है तू? नया लगता है यहाँ पे। ऐसे भीख मांग रहा है? तेरे पास कार्ड है क्या? मेरे पास राशन कार्ड है ना। वो नहीं यार, ऐसे हमारे भीख मांगने का यूनियन कार्ड। यूनियन कार्ड बन गया भीख मांगने का। ये अपना मेंबर नहीं है, इसके पास जो भी है सब छीन लो, छीन लो इससे। छीन लो, छीनो, छीनो इससे, छीनो। इतने से के लिए रोने की जरूरत नहीं है। कल सुबह सुबह सबसे पहले यूनियन ऑफिस जाओ और कार्ड बनवा लो ना। यूनियन ऑफिस का एड्रेस ये लो, वहाँ का एड्रेस। फिर वही लोग बताएंगे कि तुझे कहाँ और कैसे भीख मांगनी है। बॉर्डर क्रॉस करोगे तो बहुत मार खाओगे। ले पैसा। मेरी बात मान यार, जल्दी मत कर। मैं कल रात ही तय कर चुका हूँ, अगर वो हमारे साथ रहेगी तो हमें ही तकलीफ होगी। चल जल्दी मत कर विक्टर, प्लीज। मेरी बात सुन विक्टर, प्लीज। सुन, बड़ी बड़ी बात मत कर। मैंने एक बार तय कर लिया तो कर लिया। हम आज ही उसे उसके घर छोड़ देंगे। चुपचाप चल मेरे साथ। भारत, भारत, विक्टर, नो, विक्टर, विक्टर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वाह मेरे भाई, कमाल आदमी हो तुम। मुझे धोखा देकर यहाँ डुएट गा रहे हो, हाँ? ए, इधर आ। ए, आएगा कि नहीं? अरे रे। ए,
अच्छा भरत, तुम्हारा भाई विक्टर तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं। अरे वो क्यों पूछ रही हो? अभी थोड़ी देर पहले उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा। अरे संभल के। अरे देखा तुमने कैसे नंदी बैल बन के खड़े थे। इसके बाद वो हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलो कहीं अकेले में जाके बैठ के बात करते हैं। तुम लोग मेरी नजर से दूर इस जंगल में कहीं नहीं भाग सकते हो। ये विक्टर जो भी बोलेगा अच्छे के लिए बोलेगा, समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। विक्टर! विक्टर को क्यों बुला रहे हो? तुम्हें अकेले में बात करनी थी ना। सोच लो हम रॉकेट में जा रहे हैं। विक्टर को बाद में बुला लेना, ठीक है ना? खाने का मन ही नहीं कर रहा। पिले, भार्गवी से मिलने के लिए उसके फ्रेंड आते थे ना, उनसे पूछो ना। पूछा था मालिक, पर वो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं पता। उसने जल्दी जल्दी में बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा मत बोलिए मालिक, बच्ची आपको देखे बिना नहीं रह सकती, जल्दी आ जाएगी। आप खाना खा लीजिए। ए, बिल लेके नीचे उतर, जल्दी कर। बिल निकाल। ये लीजिए सर। 1 तारीख को लोड कौन से गांव गया था? उस दिन केरला गया था सर। उस दिन कितना टिकट काटा था? वो सब मैं नहीं करता हूँ सर। ए, जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, समझा क्या? उस दिन सिर्फ एक ही आदमी को बिठाया था सर। हाथ में 200 रुपए देकर बोला गाड़ी कहीं नहीं रुकनी चाहिए। पैसे लेकर मैं भी गाड़ी चलाने लगा सर। मैं गाड़ी चला रहा था और वो सोया हुआ था सर। जैसे ही केरला पहुंचने वाले थे तभी टायर पंचर हो गया सर। पंचर बनाने के बाद देखा वो आदमी गायब था सर। वो दिखने में कैसा था? वो बहुत लंबा था सर, बहुत अच्छे कपड़े पहना था। यही था क्या? हाँ सर, यही था। चलो जल्दी। भाई भाई, हमें पुलिस क्यों पकड़ रही थी? चुप हो जा, चल गाड़ी में बैठ। माल तो ले लिया ना, चलो अब निकलते हैं। जंगल में मैंने एक कोयल को देखा, उसे मैं अपने साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोगों ने जैसा कहा ठीक वैसे ही मछली पकड़ ली मैंने। ये लो, कैच करो। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, तुम दोनों सही सही जवाब देना, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ, एक गांव में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक बहुत सुंदर मंडप था। उस तालाब में 3 बत्तख, नर, मादा और बच्चा तैर रहे थे। अचानक से बिजली चमककर बारिश आने लगी। तभी नर और मादा बत्तख बच्चा मदक के कान में कुछ बोल के मंडप में जाकर खड़े हो गए। तो तुम बता सकते हो कि उन लोगों ने उसके कान में क्या कहा? बताओ बताओ, क्या कहा उन लोगों ने? बारिश आ रही है, बारिश में मत भीग, ऐसा कहा होगा। बत्तख बोल नहीं सकते, ये कहानी का अर्थ है, समझा?
चल 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 छोड़ मुझे, छोड़। मैं कहती ये लोग कौन है विक्टर? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लोग जंगल में गांजा लेने आते हैं। फालतू में हमसे पंगा ले लिया। चलो चलते हैं। जैकी, जिस दिन वो लड़की अपने घर से निकल गई थी, उसी दिन 2 कैदी जेल से भागकर एक कार चोरी करके उसमें भाग गए थे। अभी वो दोनों मुंडादुरई जंगल में है, ऐसा पुलिस का कहना है। अगर हम लोग वहाँ जाएं तो सब कुछ समझ में आ गया कि दोनों कैदी मिलके अपनी लड़की को किडनैप करके गाड़ी से भगा कर लेकर गए हैं। करेक्ट। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हम नहा धो के सो जाने वाले हैं। Shut up! अभी हम लोग मुंडादुराई के जंगल जाने वाले हैं। चलो। जैकी, जंगल में आ तो गए पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसलिए मेरे जैसे हिम्मत वाला होना चाहिए। ऐसे ही 1975 में एक केस के दौरान मैं जंगल में गया था। हाँ? बहुत बड़ा जंगल था। तब मेरे पास बंदूक भी नहीं होती थी, समझ गया ना? बिना बंदूक के मैं जा रहा था, तभी सामने से एक बड़ा क्या बात हाथी है? मुझ पर चार्ज किया। मैं भी आगे बढ़ा और उस हाथी को सूंड पकड़कर उसे उल्टा कर दिया। ऐसा हाथी डरा कि वो तो घबरा के भाग अरे गया। यार, क्या बात कर रहे हो तुम? किसे पका रहे हो? दांत को पकड़ा था मैंने, उसे पकड़कर मोड़ के बिठा दिया मैंने उसको। टांगे तोड़ दिया मैंने उस हाथी की। ज्यादा ही झूठ बोल रहा हूँ यार। अरे मेरी फोटो ये यहाँ कैसे आई? कहीं डैडी तो नहीं लाए? डैडी, डैडी। कौन हो आप लोग? हम लोग यहाँ के बहुत बड़े जासूस हैं। जैकी, जॉन। आप लोगों ने मेरी फोटो पानी में डाली ना? हाँ 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 हाँ। ए,
मेरी फोटो आपके पास कैसे आई? मिस्टर न्यायाधीश, यस, वहाँ जाकर बैठ जाओ। ओके। योर ऑनर, बीच जंगल में हार्वी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपने घर से भागकर आ गई और उसका केस मुझ जैसे काबिल आदमी को दिया गया है। उसके पिता को मैंने वादा किया है कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मैं बोलूं? यस, प्रोसीड। 18 साल पहले जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, उस पिता को भूल के उनकी बेइज्जती करके घर से भाग के आना, ये कहाँ का न्याय है? बोलिए बोलिए, कहाँ का न्याय है? योर ऑनर, छोटी सी सुधार है। मुझे पैदा किया मेरी माँ ने और बड़ा किया घर के काका ने, और एक दिन मुझ पे गुस्सा करके मेरा दिल तोड़ा मेरे पिताजी ने। मैं इस बात को बताना चाहती हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे ना? अच्छी तरह से। तुम्हारी शादी बड़े परिवार में करवाने के लिए तुम्हारे पिताजी बहुत तकलीफ उठाते हैं। कभी कभी अगर थोड़ा बहुत गुस्सा कर भी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्या पिता बच्ची पे गुस्सा नहीं कर सकता? तुम उसके लिए क्या घर छोड़कर भाग जाओगी? ये बहुत गलत बात है। तुम उन्हें नहीं मिलोगी तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। पहले ही वो बहुत बीमार हो चुके हैं। तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। ये सब ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मुझ पर दो बंदे प्यार दिखाते हैं और उन दोनों को छोड़कर मैं एक मिनट भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे बस इतना ही कहना है। कौन है वो दोनों? सिट डाउन। जंगल में छुपकर जीने वाले भेड़िए हैं वो। उनका पूरा चरित्र मैं जानता हूँ। उनमें से एक बंदा। मेरे बारे में बात करिए, मेरे पिताजी के बारे में बात करिए, पर उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? कौन है वो लोग? देखिए अंकल, आप जैसा बता रहे हैं वैसे वो लोग बुरे या मुझे धमकी देकर यहाँ नहीं ले आए। अगर ऐसा होता तो मैं आपको देखते ही आपके पास भागकर आ जाती ना। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सच कहा। अब मैं अपने दिल की बात को नहीं टाल सकती और बिना मतलब आप भी तकलीफ मत उठाइए और मुझे भी तकलीफ मत दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ अंकल, मैं यहाँ हूँ, ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा प्लीज। ठीक है बेटा, तुम्हारा आखिरी फैसला यही है तो ठीक है। मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो। गॉड ब्लेस यू। भार्गवी, मिस भार्गवी, आप अपनी इच्छानुसार अपनी जिंदगी जी सकती हो। अब हम चलते हैं। बाय बाय। यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। रात तक ठीक हो जाएगा ना? नहीं भी होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा यार? ऐसा नहीं है विक्टर, बिना लाइट के अंधेरे में हम दोनों रह सकते हैं, पर वो भार्गवी कैसे रहेगी? ठीक है इसलिए बोल देखता रहा हूँ। हूँ। वो लोग यहीं आसपास कहीं छुपे होंगे। आज उन्हें कैसे भी पकड़ना होगा। यस सर। कम ऑन। क्यों भार्गवी बड़ी उदास हो? मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, वो सच में पूरी होंगी भी या नहीं, बस यही डर है। डरने की जरूरत नहीं है भार्गवी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे बताओगी? भारत, सब लोग जमीन पे चलते हैं, यही सच है, लेकिन मैं और तुम नदी के पानी पर बिना कोई टेंशन लेते हुए चलते हैं। एकदम सुपर है। तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? हवा को तो किसी ने नहीं देखा, पर हम दोनों मिलकर हवा को हाथ में पकड़ लेना चाहिए, और यही मेरी दूसरी इच्छा है भरत। फिर तो बहुत मजा आएगा।
तुम्हारी तीसरी इच्छा सुनकर मुझे पागल होना पड़ेगा या फिर मेरे साथ तुम भी पागल हो जाओगी? ऐसा ही कुछ सोचना कि दोनों पागल ना हो। ऐसे ही कुछ सिंपल सी इच्छाएं हैं मेरी। कैसी इच्छा? चलो बताओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। क्यों ना हम दोनों शादी करके पति पत्नी बन जाए भरत? देखो भार्गवी, लोग कुछ बातों में पहले ही होशियार हो जाते हैं और कुछ बातों से बाद में फंसकर सोचते हैं। कोशिश करेंगे तो जैसे तुम पहले बोली थी वैसे हवा को हाथ में पकड़ सकते हैं और नदी के पानी के ऊपर भी चल सकते हैं, पर शादी नहीं कर सकते। क्यों भारत, क्यों नहीं हो सकती? मैं अपने बारे में तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा हाल क्या है, ये सब तुम्हें मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये शादी होगी कि नहीं होगी तुम ही बताओगी। भरत, हाँ? तुम मुझसे कुछ भी नहीं बताओगे? तो फिर आके तू ही बता देना। मैं तेरी हर बात हमेशा सुनता रहा, पर असलियत क्या है मैं इसे छुपाना नहीं चाहता। बताना कि मैं तुझे जेल में मिला था, चुपचाप था, मैं बाहर आने का बहाना बना कर लेके आया। उसी दिन मैंने बोला था कि इसे इसके घर छोड़ देते हैं। कापूस और आग के साथ में रखकर तूने ही जलाया करके बोल, मैं कौन हूँ, मेरा हाल क्या है, तू ही बता इसको। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हालत है, मुझे सब पता है। मेरे बारे में सब जानती हो? कैसे? बताओ ना, बताओ ना। हाँ भरत, मैं तुमसे पहली बार कहाँ मिली थी पता है? मिनिस्टर का बेटा है, गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया है, उसे गांव छोड़ दो प्लीज। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, यार ऐसे ऐसे गाड़ी गाड़ी खराब खराब हो गई तो बुरा मत मानिएगा, आपको यहाँ से बस में जाना होगा। ठीक है चलो यार। ए, आप लोग को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है माँ। ये देखो बेटी, मेरी भी बहुत उम्र हो गई है, तेरे तो पापा भी नहीं है। तुम्हारे अच्छी घर में शादी करने की सोच रही थी, वो समय अब करीब आ चुका है। बेफिक्र होकर अपने ससुराल में मेरा नाम रोशन करना। हम लोग गांव आ रहे हैं, ये बात उसे बता दिया क्या? उसमें क्या है? अभी बता देंगे। अभी पहुंचे कहाँ हैं? हेलो, हाँ ललिता ना, मैं बोल रहा हूँ और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। मैं जैसे ही पहुँचूँ तुम एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार रहना। मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। ए बुड्ढी, सुहागरात सुन के घबरा गई क्या? क्या इसके साथ अभी मना लूं? क्या है रे? बदतमीज! रुको, छोड़ मुझे! बेटी को सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। अरे बाप रे! छोड़ो, हट जा से। छोड़ो, चलो निकलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो। चलो निकलो, भागो यहाँ से, भागो। चलो निकलो, भागो यहाँ से।
अरे बेवकूफ लड़की, तेरी शादी करके अब मैं शांति से जी सकूंगी ये सोचा था, पर अब मुझे रोड़ा कोर्ट में भागने के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं ये भगवान? दूल्हे के घर पे अभी मैं क्या जवाब दूंगी? बता कलपुई, तूने ऐसा क्यों किया? अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये मेरे भाई को मार डालता। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने इसे मार दिया। मुझे माफ कर दो। हे, तू एक खुद अनाथ है। अगर तू चाहे तो उस लड़की की जिंदगी बचा सकता है। मत रो, सुनो मेरी बात, तुम चिंता मत करो। ये खून का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इस बात को कहीं मत बताना, वादा करो मुझसे। नहीं बेटा, हमारी तकलीफ हमसे खत्म होने दो। ऐसा मत बोलिए आप, मुझे आप अपना बेटा ही समझिए। वादा कीजिए। तब मैं प्यार का मतलब ही नहीं जानती थी। एक लड़की का इल्जाम तुमने खुद ले लिया, ये देखकर मुझे तुमसे अलग सा प्यार हो गया। जब जब केस की तारीख पड़ती थी तब मैं दिल में बोझ लेकर तुम्हें देखने आती थी। मिस्टर भारत ने ही खून किया है, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शांत चेहरा देखकर मुझे अंदर ही अंदर तुमसे प्यार हो गया था। मंत्री की वजह से तुम्हें फांसी की सजा मिल गई थी। कानून से कुछ नहीं होगा ये बात मैं जानती थी। तब मैंने तय किया कि लोहा ही लोहे को काटेगा। उधर ही विक्टर का नाम अच्छे बंदे की दोस्ती में मिली। विक्टर, क्या है बालपांडे? ये लड़की प्रेस रिपोर्टर है, तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। मेरा इंटरव्यू? अच्छा ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम्म। आप खुद कैदी हो लेकिन वार्डन को बालपंडी के नाम से बुला रहे हो, ये बात समझ नहीं आई। दरअसल उसको मैंने ही काम दिलाया है। ओह, तब तो आप बड़े आदमी हैं। अनजाने में ही कह दिया तुमने, पर मैं बड़ा आदमी हूँ। फिर आप विक्टर जेल में तकलीफ क्यों सह रहे हैं? अगर इंसान गलती करेगा तो उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। आपने ऐसी क्या गलती की? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं। उसी तकलीफ के साथ साथ मैंने अपने छोटे भाई को पाला था। वो मेरी बात मानकर अच्छे से पढ़ लिख कर डिग्री हासिल किया। मैंने उसके लिए एक लड़की देख रखी है। मैंने ये बात उसे बताई तो उसने कहा कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। ऐसा कहकर उसने मेरी बात काट दी। फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे जान से मार दिया और पुलिस को सरेंडर कर दिया और जेल काट रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी। इसमें क्या फायदा है आपके भाई के प्यार को? इतना पैसा रहते हुए भी आप जोड़ नहीं सके। आप प्यार करने वाले को मिलाते हैं और उनकी खुशी को देखकर आप भी खुश होते हैं, है ना? तुम बात तो सही कर रही हो, पर उस समय मुझसे ये सब बोलने वाला कोई नहीं था। आप समझ लो मेरी जैसी कोई लड़की बोल रही है। अरे अरे ध्यान से, लगी तो नहीं? हेल्प करेंगे क्या? आपको देख के लगता है कि आप मेरी हेल्प करेंगे। घुमा फिरा कर बात मत करो। तुम मुझसे क्या चाहती हो साफ साफ कहो। तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं दिल से किसी को प्यार करती हूँ और आपको मुझे उससे मिलवाना ही होगा। भार्गवी जब तेरे बारे में बोल रही थी तब मुझे लग रहा था कि मैं किसी अच्छे इंसान को बचा रहा हूँ। पहली बार जब मैंने तुझे जेल में देखा तब मैंने समझा कि मैं सही काम कर रहा हूँ। जब तुम बच के भाग रहे थे तभी तुम्हारी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ, पर ये हमारे प्लान में नहीं था। और तुम दोनों को उस जगह पे देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। और विक्टर भी मुझसे एक अनजान की तरह बातें कर रहा था। मैं बात को समझकर उसी तरह उसे ट्रीट कर रही थी। शायद भगवान की इच्छा थी कि मैं निर्दोष व्यक्ति को बचा लूं। और बड़ी बात यह है, मैं तुम्हारे साथ थी पर तुमने गलत सोच के मुझे छुआ तक नहीं। इसी वजह से मैं तुमसे और प्यार करने लगी। और तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी वाइफ बनकर जीवन बिताना चाहती हूँ। ऐसा सोचना क्या मेरी गलती है? एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए तूने खून का इल्जाम सर ले लिया और जिस व्यक्ति को फांसी होने वाली है उसे बचाकर अपना पति बनाना चाहती है। तुम दोनों को जीना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हल्दी और कुमकुम मिलाकर मंगलसूत्र बना दिया हो सर। जो भी हाँ। होगा अच्छा ही होगा। 10 रुपए दीजिए। ये लो। ठीक है, धन्यवाद। Hey! Come on! Come on! Come on! Bloody bastard! सर सर क्या हुआ? मेरा पैर दुख रहा है ए, चल! सर। मेरा पैर दुख रहा है सर। रुक जा वरना गोली मार दूंगा।
विक्टर, मैं हूँ भारत। बोलो भार्गवी। तुम हम लोगों को जीवन जीने के लिए कह रहे थे। बंदूक की आवाज सुनकर हम दौड़ते हुए आए थे विक्टर, लेकिन तुमने हमें जाने के लिए कहा। हाँ विक्टर, तुम्हारी बात सुनने के बाद हम दोनों वापस आकर तुमसे दिल खोलकर बात कर रहे हैं। और हम भी तुम आओगे इस भरोसे में तुमसे मिलने यहाँ आएंगे। अभी तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, पर एक दिन जरूर आएंगे। तुमने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तुमने जो हिम्मत दी है उसी के सहारे हम जी लेंगे। पर एक दिन तुमसे मिलने पक्का आएंगे, तुम देख लेना। राममूर्ति सर। ये होश में आ गया है, मैं उसको देखता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। यस सर। ओके। अरे क्या हुआ भैया? अरे यार ये क्या हुआ? किसी चोट लगी? कौन है? बहुत ज्यादा चोट बहुत लगी ज्यादा है। चोट लगी लगता है। हाँ चलो हटो 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 हटो। अरे बीच हटो। अरे ये आपके रिश्तेदार है क्या? पता नहीं कौन है। हाँ कुछ नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कुछ नहीं होगा बेटी। सर आप मिलके बहुत अच्छा हुआ सर। क्या हुआ? एक्सीडेंट केस है सर, हस्बैंड स्पॉट पे ही मर गया सर। लड़की को बहुत चोट लगी है, स्टेटमेंट लेना है, उसके सामने बयान ले लेंगे तो ठीक रहेगा सर। आप प्लीज बयान ले लीजिए सर, अच्छा होगा। बस में जो घटना हुई थी, भारत नाम के आदमी को जल्दी पकड़ना है। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही लिख लो, मैं आके देखता हूँ। ठीक है सर। एसपी सर, बस में जो खून हुआ, जिस खूनी को आप ढूंढ रहे हैं, वो खूनी भरत नहीं, मैं हूँ। ये क्या बोल रही है तुम? हाँ सर, मैं अपनी शादी के लिए बस से जा रही थी कि तभी भरत चाहता था कि मैं अच्छे से जीऊं, पर भगवान नहीं चाहते थे कि मैं अच्छे से जीऊं। इसलिए मैंने अपने पति को खो दिया और इस हाल में यहाँ पड़ी हूँ। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ सर। एसपी सर, भरत निर्दोष है सर। ये खून की सजा जो भी है वो मुझे दे दीजिए, उसे छोड़ दीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। विक्टर, विक्टर, कभी कभी ना कभी एक दिन तुमसे मिलने जरूर आएंगे। जरूर आएंगे।